कल मकर संक्रांति है। जिनके शरीर धूजता अर्थात हाथ पैर में कंपन उत्पन्न होता हो या हाथ पैर में कहीं कंपन का भाव लगता हो, ऐसा महसूस होता हो कि हाथ पैर धूजते हो, तो कल सूर्य को जब अर्घ दें तो उसमें काली मिर्ची पीस कर डालकर फिर सूर्य को अर्घ मारें। अर्घ देने के बाद में जो जल आप जमीन पर छोड़ेंगे उसका भाग थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लेंगे जहां जहां पर कंपन उत्पन्न होता। या कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि बाईपास करवाना पड़ेगा या कोई नस चोक हो गई हो, तो उस स्थान पर भी आप उस जगह पर भी उस जल को अवश्य लगाएं, काली मिर्ची का पीसा। कल मकर संक्रांति है, भगवान शिव के पूजन का भी दिन है। खूब प्रेम से आप खिचड़ी का दान दो, लड्डू का दान दो, अन्न दान दो, पर दान पुण्य संकीर्तन स्मरण करते रहे। और कम से कम 14 लोगों से हर हर महादेव तो कह लो, नमः शिवाय तो बोल लो, राम राम तो बोल लो, कृष्ण नाम तो बोल लो, जितना बन सके भजन। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान कराते। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए, बस हम उससे दूर रहते हैं, हमें आता नहीं है, बस एक साधारण भाव में हमने त्योहार मना लिया, पर उसका महत्व हम समझ। जिसका परिवार टूट रहा हो, भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम खत्म हो रहा हो, जहां पर देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, भाई भाई झगड़ रहा हो, प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, संपदा के लिए, कोई किसी का मुंह फुला, कोई किसी की मुख फुला हुआ है। निवेदन है कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 लोटे पानी में काली तिल डालकर और उसमें हल्दी मिलाकर शंकर भगवान को समर्पित करना। और किसका नाम लेकर? जिनसे विवाद हो रहा है, जिनको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रेम बढ़े, आपस में स्नेह बढ़े, घर नहीं टूटे। मेरा तो निवेदन है, सास बहू के लिए चढ़ा दे, बहू सास के लिए चढ़ा दे, प्रेम बना रहा है। ये आपस का जो प्रेम है ये टूटना नहीं चाहिए। कल मकर संक्रांति के अवसर पर ये करिए। जिस समय पर कल सूर्य उत्तरायण आ जाए और पहले दिन उत्तरायण के दिन ही जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है, अगर कोई बच्चा पलंग पर बाथरूम करता हो, गंदगी करता हो, सारी औषधि कर ली, दवाई कर ली, और या बच्चा रात्रि को उठकर चिड़चिड़ करता हो या रोता हो रात भर, महाराज उसके लिए, या माता के स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध ना आता हो उसके लिए, या बच्चा रुदन करता हो या बच्चा गंदगी करता हो उसके लिए, कल शाम के समय पर, प्रथम दिन में जब भगवान उत्तरायण आ रहे हैं मकर राशि के अंतर्गत, तो शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिव जी पर लेपन कर दो। उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दो महाराज, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा महाराज। जिस नारी का स्तन में दूध नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए, उसको भी अगर चटा दिया जाए तो स्तन में दूध आना प्रारंभ हो। जो बच्चा रात्रि को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर वो हाथ चटा दिया जाए तो वो काम करता है महाराज। ये कल के दिन करके देखना, बाद में बताना जरूर हो। शुगर वाले जीव जिनकी शुगर ऊंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है काली तिल्ली कल के लिए है ये खास तौर से। बाकी के शुगर के लिए तो उपाय वो बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाहे, जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही, काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चढ़ाएं तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है। उसमें कंकर नहीं हो, सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिएगा। उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर किसी को जल ना चढ़ाने देना उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाएं। और भगवान शंकर की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो। वहीं शंकर चढ़ी रहते ना तिल्ली, उसी तिल्ली को वापिस कटोरी में उठाकर लिया। 3 दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर कर सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज। आपकी शुगर हाई ऊंची नीची नहीं जाएगी। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, मकर संक्रांति का दिन आ चुका है। मकर संक्रांति साल में सिर्फ एक बार आती है और मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं जो आपको मकर संक्रांति के दिन करने होते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो में भी बताया है 3 उपाय के बारे में। नौकरी, व्यवसाय, कर्ज मुक्ति के लिए या कोई गंभीर बीमारी के लिए अगर आपको उपाय करना है तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वो भी बताया है। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं वह वीडियो दे दूंगा।
तो वहां से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम आज की इस वीडियो की बात करते हैं। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने 4 उपाय बताए हैं और चारों उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। मकर संक्रांति का कोई भी उपाय अगर आपको करना है तो दोपहर के लगभग 2:30-3 बजे के बाद ही करना है। सूर्यास्त से पहले दोपहर के 2:30-3 बजे के बाद, इस समय के बीच के अंदर आपको ये उपाय करने हैं। तो चलिए पहले उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय गुरुजी ने बताया है कि अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कंपन होती है, शरीर की कोई भी नस अगर आपकी ब्लॉक है, कोई अंग काम नहीं करता या कोई भी अंग सुन्न हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। अगर शरीर में कंपन होती है तो जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, सूर्य को जब आप जल चढ़ाएंगे, तो उसमें आपको काली मिर्च को पीस कर डालना है। 1 लोटा जल लेकर उसमें काली मिर्च को पीस कर डालेंगे और फिर आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद जो जल नीचे गिरेगा उसमें से थोड़ा सा जल लेकर आपका जो भी अंग सुन्न पड़ रहा है या जिस अंग में भी नाड़ी की ब्लॉकेज है वहां पर आपको लगाना है। गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय करने से आपकी जो अंग की सुन्नपन की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाती है। दूसरा उपाय गुरुजी ने उन लोगों के लिए बताया है जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर के सदस्यों में आपस में मन मुटाव होता रहता है, उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय करने के लिए आपको 1 लोटे पानी के अंदर काली तिल डालनी है और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी, पीसी हुई हल्दी थोड़ी सी डालनी है और साथ में काली तिल डालनी है। और यह जल आपको महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है। चाहे तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं और चाहे तो आप मंदिर में जाकर भी चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाते समय उस व्यक्ति को अपने ध्यान में रखना है जिसके साथ आपका मन मुटाव होता रहता है। गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय करने से जिसके साथ भी आपका लड़ाई झगड़ा होता रहता है उसके साथ प्रेम संबंध बनेंगे, उसमें प्रेम बना रहेगा। तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं, बिस्तर पर गंदगी करते हैं या फिर रात के समय उठकर एकदम से रोने लगते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, उनके लिए गुरुजी ने ये उपाय बताया है। या फिर वह माँ भी कर सकती है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध नहीं आता। ये उपाय करने के लिए आपको गुड़ को पानी में भिगो लेना है। गुड़ को पानी में भिगोकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको उस गुड़ का लेप करना है और गुड़ का लेप करेंगे तो जो गुड़ आपके हाथ में लगेगा वही गुड़ आपको उस बच्चे को चटा देना है जो बिस्तर में गंदगी करता है या फिर उस माँ को चटा देना है जिनको दूध नहीं आता। गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय करने से आपको अवश्य फल मिलेगा। इसके अलावा गुरुजी ने चौथा उपाय बताया है शुगर के रोगी के लिए, जिनकी शुगर की बीमारी ऊपर नीचे होती रहती है, जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं होता, उनको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको यह उपाय करने के लिए काली तिल लेनी है और काली तिल महादेव के शिवलिंग पर आपको चढ़ानी है। महादेव के मंदिर में जाकर काली तिल आपको महादेव के शिवलिंग पर चढ़ानी है, पर ध्यान रहे तिल के अंदर कोई भी सफेद तिल का दाना नहीं होना चाहिए और ना ही उसमें कोई कंकर पत्थर होना चाहिए। काली तिल लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएंगे और जब आप महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब आप काली तिल चढ़ा रहे होंगे उस समय कोई भी दूसरा व्यक्ति जल नहीं चढ़ाना चाहिए और साथ में आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। हाटकेश्वर महादेव के नाम की 108 बार आपको जाप करना है और वह तिल चढ़ाने के बाद 108 बार जाप करने के बाद जो आपने तिल चढ़ाई है वह तिल आपको वापस लेकर आनी है और जो भी शुगर का रोगी है, जिसको भी शुगर की बीमारी है, उसको सुबह खाली पेट थोड़ी थोड़ी हर रोज तिल खिलानी है। गुरुजी कहते हैं कि अगर शुगर का रोगी व्यक्ति यह तिल लगातार खाएगा, सुबह खाली पेट खाएगा, तो उसकी शुगर की बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। इसके अलावा गुरुजी ने कहा है कि आप मकर संक्रांति के दिन ज्यादा से ज्यादा दान करें और दान में भी जरूरतमंद व्यक्ति को ही दान करें। सबसे उत्तम दान माना जाता है कि अगर आप किसी भी गरीब व्यक्ति को इस ठंड के मौसम में गर्म कपड़े का अगर आप दान करते हैं, गर्म कपड़े का दान करें या भूखे को रोटी खिलाएं, अन्न का दान करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, इस तरह के जरूरतमंद को दिए गए दान ही फल देते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन ज्यादा से ज्यादा दान करें, ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन करें और जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं अपनी समस्या के अनुसार वह उपाय भी करें, आपको अवश्य फल मिलेगा। दोबारा यह मौका 1 साल बाद आएगा, इसलिए जो भी आपकी समस्या है उसके अनुसार आप उपाय करिए। मैंने पूरी कोशिश की है गुरुजी से पूरा उपाय समझकर आपको बताने की। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।